A major breakthrough for the security forces and government over its anti-Maoist strategy. 25 Maoists have surrendered before the police and administration in Bijapur district. The most prominent among them is Ramanna Ishwar, alias Japli, alias Vinod, a top Maoist terrorist carrying a 25 lakh reward and Orissa State Sub-Zonal Bureau Commander active since 2002. Total these surrendered Maoists carried a combined bounty of about 1.15 crore rupees. Now, this is part of the anti-Maoist operations that have been carried out. We'll try and also go across to Republic reporter. Before we go across to our reporter on the ground, this is what the IG of Bastar had to say. छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की स्पष्ट मंशा है प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन का खात्मा को बहुत जल्दी सुनिश्चित करते हुए संभाग के अंतर्गत समस्त इलाका में विकास कार्यों को गति देकर संपूर्ण बस्तर क्षेत्र का एक सकारात्मक पहचान दिलाने का उसी उद्देश्य से विगत समय में सुरक्षा बल द्वारा लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 1.5 वर्षों में 450 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। सीनियर लेवल माओवादी कैडर से लेकर डिविजन लेवल कमेटी, एरिया कमेटी और स्थानीय लेवल माओवादी कैडर सब संगठन छोड़कर काफ़ी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करके शासन के पुनर्वास पॉलिसी के लाभ उठाने के लिए सामने आ रहा है। उसी सिलसिला में आज दिनांक 24 जुलाई को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर में 25 माओवादी कैडर, जिला दंतेवाड़ा में 15, जिला सुकमा में 5, जिला नारायणपुर में 8, जिला कांकेर में 13, इस प्रकार कुल 66 माओवादी कैडर ने आज हिंसा त्याग करके समाज के मुख्यधारा में आने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। Joining us on this broadcast is Republic reporter Bharat, who's joining us from Bijapur. Bharat, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार माओइस्ट जो है सरेंडर कर रहे हैं। इसके पीछे रणनीति क्या रहा है और सरकार का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल समझ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो समर्पण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा बल की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। देश के जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है 31 मार्च 2026 तक माओवाद का समाप्त जो है वो कर देंगे, जिसके तर्ज पे लगातार जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है नक्सलियों के आधारशिल वाले इलाकों पे चलाया जा रहा है। इसका एक नतीजा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बड़े पद पे काबिज है SZPM यानी सब जोनल कमेटी ऑफ मेंबर जगदीश, जो कि 25 लाख का इनामी नक्सली, उससे जब रिपब्लिक भारत ने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उसने स्पष्ट कर दिया, जिस तरीके से फोर्स का दबाव देख रहे हैं, फोर्स की जो मूवमेंट है उस पूरे इलाके पे देखा जा रहा है। नक्सलियों की आधारशिल वाले इलाके यानी नक्सलियों के गढ़ में भी फोर्स अब जा रही है, जिस इलाके पे एक समय जाना पॉसिबल नहीं हुआ करता था। उनका ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, उनका जो कैंपिंग जो होती है माओवादियों की उनकी हुआ करती थी, उस इलाके पे भी अब फोर्स पहुंच रही है। लगातार जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, मुठभेड़ हो रहे हैं, माओवादी को मारा जा रहा है। कई जो माओवादी हैं उनको पुलिस जवानों ने अब तक ढेर किया है। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह माना जा रहा है जिसकी वजह से जो माओवादी हैं, बड़े कैडर के जो माओवादी हैं वो समर्पण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 25 नक्सलियों ने आज बस्तर आईजी पी सुंदरराज के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, लेकिन उसमें से एक नक्सली ऐसे हैं जो बड़े पद पे काबिज है, जो कि बड़े नक्सली कहा जा रहे हैं, SZPM यानी सब जोनल कमेटी ऑफ मेंबर। तो बड़े पद पे काबिज है, 25 लाख का नक्सली है वो। ऐसे में उसका नाम जगदीश बताया जा रहा है, जो धर्मापुर का रहने वाला है, बीजापुर जिले के अंतर्गत उसुर ब्लॉक के अंतर्गत बासागुड़ा थाना क्षेत्र का के अंतर्गत वो रहने वाला निवासी है। ऐसे में वहां से निकल के इतने बड़े पद पर पहुंचना वाकई असंभव जैसे चीजें रहती है, लेकिन उतने बड़े पद पर रहकर कार्यरत करना कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय है। इन सारे विषयों को लेकर पुलिस भी एक तरीके से बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि जिस तरीके से जो डेडलाइन तय किया गया है, जिसके तर्ज पे जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसका एक नतीजा है सरकार की जो मंशा है विकास, जो विकास लगातार देखा जा रहा है, उसकी वजह से नए नए जो नवीन कैंप वो स्थापित की जा रही है। नक्सलियों के गढ़ में भी ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नक्सली है वो अब उनकी जो रीढ़ है वो कमजोर होते हुए नजर आ रही है। यह भी एक वजह माना जा रहा है कि जो माओवादी है वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यही एक वजह है कि आज 25 माओवादियों ने बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव और बस्तर जो आईजी है पी सुंदरराज सहित सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जी, Thank you very much, Bharat, for getting us the latest details. Only channel getting you the details from Chhattisgarh.